जय श्री कृष्ण दोस्तों। मित्रों, जब भी आपको परेशानी होती है, दिल दुखी होता है, कोई ऐसी स्थिति होती है कि कोई रास्ता नहीं सूझता, तो भगवत गीता में हर समस्या का हल है। भगवत गीता के कुछ चुने हुए संदेश आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको बता रहे हैं। जब भी आप विचलित हो, मन दुखी हो, तो आप इन्हें सुन लेना, जरूर आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। इंसान को अपने आप ही खुशियों का रास्ता बनाना होता है। जिस इंसान ने ये बात जान ली, समझो खुशियों ने उसके घर का रास्ता पता कर लिया। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं, वहाँ से जाना भी सीखो। जितना त्याग करोगे उतना ही पाओगे। लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो दिल चाहता है, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, वो करो। जिंदगी तुम्हारी है, दूसरों की नहीं। कोई तारीफ करे तो नाचने मत जाना, नाचने मत लग जाना, क्योंकि तारीफ के साथ स्वार्थ भी छुपा होता है और उस स्वार्थ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हर एक के जीवन में आती हैं। समस्याओं का आना एक इशारा है कि हमें अपना जीवन बदलना है। परिस्थितियां कैसी भी हों, ये हमेशा नहीं रहती, कुछ समय के बाद चली भी जाती हैं। दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों ही एक दिन बीत ही जाते हैं। कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए जो आपके हैं ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने में कोई फ़ायदा नहीं। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की कोशिश मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी बड़े कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देते, और जिनको वक्त दो वो कद्र नहीं करते। कभी उसको नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी चिंता करता है। वक्त गुजर जाने पर कहीं बाद में तुम्हें यह एहसास न हो कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। जो आप नहीं कर सकते, जो संभव न हो, तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतज़ार न करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान प्यार दो, फिर भी आपको धोखा दे ही देते हैं। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। ज़बरदस्ती पकड़ कर रखे रहने वाले रिश्ते में कभी सुख नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों न मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास भर दी जाए। मौन रहकर ही आप अपने आप को जान सकते हैं। जानते हैं लोग आपकी कद्र क्यों नहीं करते? इसलिए कि हम उन्हें एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं और वो हमारा गलत फ़ायदा उठाते रहते हैं। जो जैसा चाहे वो वैसा आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखें जो आपको इज्जत और सम्मान दे। बेमतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि उसे बताने के लिए आपको शब्दों का प्रयोग न करना पड़े। किसी का दिल न दुखाओ। जो दिल दुखने पर उसके आंसू निकलें, उसे इतना सुख दो जिसे पाकर
खुशी के आंसू निकलें। आजकल अपना कोई नहीं होता, अपना तभी तक है जब तक उसका स्वार्थ आपसे है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर बने रहते हैं। इंसान का समय अच्छा हो या बुरा, उसे खुद ही उसका सामना करना चाहिए। आप कितनी भी परेशानी में हो, आप कितने भी परेशान हो, परेशानी दूसरों को जाकर सुना रहे हैं, ये उसका हल नहीं है। भगवान पर भरोसा करिए, यकीन मानिए, आपने उस पर किए गए भरोसे की कीमत आपको एक दिन जरूर मिलेगी। आप करके तो देखिए। भगवान तब खुश होता है जब कितने भी कष्ट सहते हुए आप सिर्फ उस पर भरोसा करते हैं, कितने भी जुल्म सहते हुए उस पर भरोसा करते हैं, कितने भी जुल्म सहते हुए आप मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान खुद जुल्म करने वाले उससे बदला लेते हैं। मन में कोई भी गलत विचार न रखें। भगवान कहते हैं, भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे केशव, एक विचार और है, आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहें और आप दूसरा कोई भी विचार बाधा ना डालें। उसका क्या तरीका है? भगवान कहते हैं, हाँ, एक आसान तरीका है, परंतु वो कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुण है, एक योगिक कला है, जिससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता मिलती है। बस उस योगिक कला को अपने ध्यान में रखो। मधुसूदन बोले, अर्जुन सुनो, संसार के झमेले से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, उसको शांति भी मिलेगी और उसे जिंदगी में हर परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।